कोरोना से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। मुश्किल उस घर से शुरू होती है जहां कोरोना मरीज है, फिर अस्पताल में मारामारी और आखिर में शमशान में लंबा इंतजार। देश भर से इन दिनों कोरोना की जो दर्द भरी कहानियां सामने आ रही हैं, वो किसी का भी दिल दहला देने के लिए काफी है। इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कोरोना की क्रूर कहानियां। ऑक्सीजन आ ही नहीं रही है कहीं से, कहां से करें आप। कहते हैं मौत कब कहां किसे दबोच लेगी, ये बात आज तक कोई नहीं जान सका है। लेकिन इन दिनों देश में लोग न सिर्फ अपनी मौत को करीब आते हुए देख रहे हैं, बल्कि असहाय से परिवार वालों के सामने ही कोरोना मरीजों को मौत से अपना निशाना भी बना रहा है। और इस बात का सबूत ये तस्वीरें हैं जो देश भर से सामने आ रही हैं। जिंदगी के लिए प्राणवायु यानी ऑक्सीजन का क्या मोल है, इस बात का एहसास कोरोना के इस काल में पहली बार देश और दुनिया शिद्दत से महसूस कर रही है। यूं तो पूरे देश में कोरोना की लाखों क्रूर कहानियां यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी हैं, लेकिन एक नन्ही बच्ची की ये कहानी तो आपको भी रुला देगी। विशाखापत्तनम के चोड़ापल्ली गांव के रहने वाले वीरा बाबू अपनी 1.5 साल की बच्ची को लेकर अस्पताल दर अस्पताल भटकते रहे, लेकिन बच्ची को आखिरी दम तक ऑक्सीजन नहीं मिल सकी। बच्ची का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद वीरा बाबू बच्ची को लेकर इलाके के एक बड़े आर के अस्पताल पहुंचे, लेकिन अस्पताल ने इलाज करने से मना कर दिया। बच्ची की सांसें जब उखड़ने लगी तो एम्बुलेंस से उसे विशाखापत्तनम के KGH सरकारी अस्पताल लाया गया, लेकिन यहाँ भी बेड नहीं मिला है। करीब 1.5-2 घंटे माँ बाप अपनी लाडली के लिए लोगों के आगे गिड़गिड़ाते रहे और आखिरकार ऑक्सीजन न मिलने से बच्ची ने एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया। कोरोना की इस क्रूर कहानी का एक छोर दिल्ली भी है, जहां कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन एक दुर्लभ चीज बन चुकी है। दिल्ली के पेंटामाइड हॉस्पिटल में हम इस समय मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन बची है। काफ़ी कम है ऑक्सीजन का जो लेवल है, और लगातार यहाँ के जो अथॉरिटीज़ हैं वो गुजारिश कर रहे हैं दिल्ली सरकार से कि यहाँ पर ऑक्सीजन जल्द से जल्द पहुँचाया जा सके, क्योंकि 50 ऐसे मरीज़ हैं कोरोना के जिनकी जान खतरे में पड़ सकती है। उनके परिजन क्या कहते हैं सुनते हैं। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा मैम। डेली 11 बजे से ये बता देते हैं, एक स्लाइड आ जाती है कि ऑक्सीजन नहीं है, पर हॉस्पिटल वाले वो दे आर वेरी कोऑपरेट, वो बिल्कुल कोऑपरेट कर रहे हैं। पर जो भी इससे रिलेटेड है ऑक्सीजन से अथॉरिटी, वो जल्दी से जल्दी पहुंचाएं। अगर आपके थ्रू मतलब अगर ये मैसेज वो सुन रहे हैं तो मैं आपसे अपील करूंगा कि उनको बोल दें, अगर वो देख रहे हैं या सुन रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन हो गई थी, हमारे पास ऑक्सीजन 10 मिनट की बची थी सिर्फ, और तब ऑक्सीजन सिलेंडर रात में 2 बजे आए थे। तो हम समझ में नहीं आ रहा था हम लोग क्या करेंगे अगर ऑक्सीजन खत्म हो गई। ऑलमोस्ट 8 से 10 लोग वेंटिलेटर पे थे और 8 से 10 लोग ऐसे थे जिनको बहुत ज़्यादा हाई रिक्वायरमेंट थी। उनकी ऑक्सीजन कट होते ही 5 से 10 मिनट में कोलैप्स हो जाते। बट लकीली ऑक्सीजन उस टाइम आ गई, बट हर बार हम लोग लकी नहीं हो सकते। अब अगेन फिर सिचुएशन हमारे पास अभी 1 से 1.5 घंटे की ही ऑक्सीजन बची है। और हमें अभी आपकी क्या रिक्वेस्ट है? एटलीस्ट ये कि जितनी हमारी सफिशिएंट है, क्योंकि हम रिक्वेस्ट भेजते हैं 50 सिलेंडर की, वहाँ से आते हैं 5 सिलेंडर भर के, तो मैम हमारा कोटा कैसे पूरा होगा बताइए। हम अभी बड़ी मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे की ऑक्सीजन बची हुई है हमारे पास। अच्छा सर, और कितने मरीज यहाँ पे एडमिट हैं? अराउंड 50 मरीज यहाँ पर एडमिट हैं, जो सारे ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। इसमें कुछ वेंटिलेटर पर भी हैं। तो लिक्विड ऑक्सीजन है या सिलेंडर की भी कमी? सिलेंडर ऑक्सीजन है, और सिलेंडर ऑक्सीजन की बहुत जबरदस्त कमी हो रही है। अच्छा, सिलेंडर की भी कमी है। और अगर समय रहते नहीं हुआ तो कितने क्रिटिकल पेशेंट्स हैं, कितने ऑक्सीजन सपोर्ट? अगर समय रहते सिलेंडर का अरेंजमेंट या ऑक्सीजन का अरेंजमेंट नहीं हुआ तो स्थिति भयानक हो सकती है, जो हमारी सोच से भी परे है। दिल्ली के अनिल की कहानी भी कोरोना की एक दर्द भरी कहानी है। 4 दिनों से वो दिन रात अस्पताल के बाहर खड़े हैं। पत्नी को सांस लेने में जब दिक्कत हुई तो वो दिल्ली के कई अस्पतालों में भटके। आखिरकार LNJP अस्पताल में एडमिशन तो मिला, लेकिन उनकी पत्नी को यहाँ क्या इलाज मिला, ये सवाल उन्हें परेशान कर रहा है। दरअसल कोरोना मरीजों के इलाज को लेकर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। लेकिन मुझे ये नहीं पता चल पा रहा कि उनको ट्रीटमेंट क्या दिया जा रहा है और कितने टाइम तक उनको यहाँ पर रखा जाएगा, किस तरीके के उनके हालात बने हुए। बस वो सिर्फ इतना ही बताते हैं कि मतलब स्थिति पहले से ठीक है, ऑक्सीजन वगैरह दे रहे हैं, क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, ये पूरी डिटेल हमारे को नहीं बताई जा रही। यहाँ पर
परिजन काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, इस उम्मीद में है कि जल्द से जल्द उनके जो मरीज़ हैं वो ठीक हो जाएं, ले जाएं, लेकिन अस्पतालों में क्या चल रहा है, डॉक्टर से संपर्क नहीं हो पा रहा है। परिजन इसी तरह रात दिन बाहर खड़े हैं, किसी की आंखों में आंसू हैं, किसी के चेहरे पर मायूसी, और सिर्फ इसी परेशानी में है कि किसी तरह से हालात बेहतर हो, मरीज ठीक हो, सही सिस्टम ठीक हो जाए। जिधर भी देखो तबाही का मंजर है। रोते बिलखते लोग, अपनों के इलाज के लिए दर दर भटकते लोग, सरकार से गुहार लगाते मजबूर लोग। एक तरफ कोरोना के क्रूर पंजे हैं तो दूसरी तरफ सिस्टम के कमजोर हाथ। ऐसे में अपनों के लिए एक एक सांस का संघर्ष कितना विशाल काल हो चुका है। ये दर्द भरी कहानी भी जरा सुन लीजिए। मेरी माता करीब आज से 8 दिन हो गए, पिछले संडे को आए थे, आज से 8 दिन हो गए। अभी मैंने करीब आधे घंटे पहले बात करी अपनी मम्मी से, मेरी मम्मी ठीक ठाक है, अच्छा खा पी रही, चिप्स भी खा रही थी। वो अभी थोड़ी देर में, कोई 5 मिनट हुए हैं, फ़ोन आया मेरे भाई के पास, कहने लगे कि ऑक्सीजन आपके पास 1 घंटे का टाइम है, आधे 1 घंटे का टाइम, आपकी ऑक्सीजन माँ की ख़त्म होने वाली है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, आप कहीं पे भी ले जाइए, ऐसा कह रहे हैं। अब बताओ हम कहाँ लेकर, और अभी गाड़ी आई है बिल्कुल ऑक्सीजन की, ऐसा मना क्यों कर रहे हैं बताओ? हमारे मरीज का खिलवाड़ करना चाह रहे हैं ऐसा कि बोल के, हम बताओ कहाँ लेके जाएं? गरीब आदमी है, कहाँ लेके जाएंगे, किसे दिखाएंगे हम? डॉक्टर से बात किया, हेल्पलाइन नंबर मिलाते, हेल्पलाइन नंबर कल से रिपोर्ट मांग रहे, कल से रिपोर्ट ही नहीं देते हैं, क्या अभी दे रहे हैं, अभी कॉल करेंगे, कोई बताते ही नहीं है कुछ भी। ऐसी तो लापरवाही हो रही है। बताओ हमारा कोई है भी नहीं माँ के अलावा, हम तो हमें कौन देखेगा बताओ? हमारे बच्चे छोटे छोटे होंगे, वाइफ मेरी है नहीं, वाइफ मेरे बच्चे दादी यदि करे किसी और के पास छोड़ के, तो ऐसी लापरवाही होगी तो हम कहाँ जाएंगे? हमें उन्हें कौन देखेगा? कहीं बेड नहीं तो कहीं ऑक्सीजन नहीं। धीरज की कहानी सिर्फ कोरोना की ही कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज और सिस्टम की क्रूरता की भी कहानी है। धीरज की मां पिछले कई दिनों से LNJP अस्पताल में भर्ती हैं। बावजूद इसके उनका ऑक्सीजन लेवल SpO2 80 आ रहा है और इसीलिए उन्हें ICU में शिफ्ट करने की जरूरत है। लेकिन एक आम आदमी होने का क्या मतलब होता है? उनकी ये कहानी सुनने के बाद इसका एहसास और ज्यादा गहरा हो जाता है। मेरी मम्मी एडमिट है, यहाँ पे केयरिंग नहीं है। रात को आधे घंटे के लिए मतलब पानी भरना होता है ऑक्सीजन के अंदर, यहाँ पानी भरने में नहीं आ रहा है कोई। हर आधे घंटे में खत्म होता है, 4 घंटे में चक्कर लगाते खाई देखने नहीं, केयर बिल्कुल नहीं है, कोई नहीं आता अंदर देखने, कोई नहीं आता अंदर देखने। यहाँ ICU बेड अवेलेबल है, कह रहे अप्रोच लगवाओ। अप्रोच किससे लगवाए हम लोग, किससे लगवाए अप्रोच? नहीं सुन रहा है कोई अंदर, कोई नहीं सुन रहा है, बिल्कुल केयर नहीं है अंदर, बिल्कुल केयर नहीं। पानी तक नहीं पिलाते, पानी तक नहीं पिलाने आ रहे। उनकी ऑक्सीजन हट गई थी रात को, लेकिन नहीं देखा किसी ने आके, कोई नहीं देख रहा, केयर नहीं है। कोरोना का ये काल मानो प्रलय काल बनकर आया है और ऐसे में कोरोना से बचाव इलाज से ज्यादा कारगर साबित हो रहा है, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कोरोना मरीज को अस्पताल में बेड मिल ही जाएगा, और अगर मिल भी गया तो ये जरूरी नहीं कि मरीज का इलाज भी हो जाएगा। कोरोना के इलाज में काम आने वाली रेमडेसिविर इंजेक्शन की कितनी किल्लत है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इस वक्त हम देख सकते हैं यहाँ पर जो नोडल अधिकारी हैं, जिनका काम है रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध करवाना, उनके कमरे के बाहर लोगों की यहाँ पर कतार लगी हुई है। हालात इतने विकट हुए कि यहाँ पर पुलिस तैनात करनी पड़ी ताकि किसी भी प्रकार से माहौल न बिगड़ने पाए। अस्पताल के अंदर मरीज तो बाहर परिवार वालों पर जो गुजर रही है, उसकी एक तस्वीर ये भी है। अस्पतालों में बेड नहीं, ऑक्सीजन नहीं और वेंटिलेटर की तो उम्मीद ही बेकार है। ऊपर से रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी ने लोगों की कमर तोड़ दी है। जाहिर है मरीज और उनके परिवार वाले बिना किसी हथियार के ही कोरोना के खिलाफ जंग के मैदान में खड़े हैं। 3 दिन से यहाँ लाइन में लगा हूँ। कल भी जब मैं लाइन में लगा, लास्ट में मेरा नंबर आया तो वेटिंग लिस्ट 5 देकर उन्होंने भेज दिया कि इंजेक्शन आएंगे तब देंगे। आज तीसरा दिन है, 3 दिन से लाइन लगा हूँ। मेरी मदर बहुत सीरियस है, उनका 74 ऑक्सीजन लेवल चला गया है और रेमडेसिविर के बिना डॉक्टर आगे नहीं बढ़ रहा है। हमने बोला दूसरा कोई इंजेक्शन ऑक्सीजन पे रखा हुआ है, ICU में रखा हुआ है, वो बोलते हैं रेमडेसिविर भी इस केस में कुछ कर सकता है। अब डॉक्टर साहब भी बता सकते हैं कि क्या कर सकते हैं। 3 दिन से आ रही है यहाँ पे,
नंबर आता है मगर मिलती नहीं है दवाई, क्योंकि ये इन्हीं के जो जान पहचान के वही चाहते हैं, उन्हीं को मिल रही है दवाइयाँ तो मेन तो। हाँ जी, कल 50 लोगों को दी, जबकि हमें ये बोला गया था कि 150 दवाई आई है। हमने देखा भी आंखों से कि 3 बॉक्स आई है, मगर 50 ही बांटी गई है। हमारे पास सप्लाई नहीं आ रही है, हमारे पास 100 या 150 आ रहे हैं पर डे के। जब तक 1000 नहीं आएंगे, जब तक हम सबको नहीं दे पाएंगे। तो ये जो वितरण का जिम्मा है ये किसके पास है? के पास है सर, RMSL के पास। हमने रोज 1000 इंजेक्शन की डिमांड भेजी है, लेकिन अभी तक 100-150 आ रहे हैं और लेने वाले आ रहे हैं करीब 2-3 हज़ार, तो हम इतनी पूरा नहीं कर पाएंगे। कोरोना में काम आने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर राजस्थान की राजधानी जयपुर में ही जब हालत इतनी खराब है, तो राज्य के दूसरे जिलों में हालत का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ जयपुर की ही नहीं है, बल्कि ये देश के हर कोने की कहानी है, क्योंकि ये कोरोना की क्रूर कहानी है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।